हेलो, राम राम, जय माता दी। सभी भक्तों पर माँ भगवती की अनंत कृपा बनी रहे। और आज फूलदेई का महापर्व है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। चैत्र मात्र के संक्रांति के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोगों ने यह त्यौहार कल भी मनाया था, लेकिन संक्रांति कल नहीं थी, आज है। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास ही हिंदू नववर्ष का पहला दिन और पहला महीना आज से ही शुरू होता है। इस त्योहार को खास तौर से बच्चे मनाते हैं और घर की देहरी पर बैठकर लोकगीत गाते हैं और घर जाकर बच्चे फूल बरसाते थे। इसलिए इसी दिन से यह त्योहार मनाया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फ्योली कौन थी। फ्योली के फूल फूल मतलब किस प्रकार से जंगल में खिले थे, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। पिछले बार भी जब यह त्यौहार आया था तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। मतलब इसकी इससे घटित कई कहानियाँ हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अभी बताऊंगी। मैं सभी लोगों से कहती हूँ कि अपने जो रीति रिवाज हैं, चाहे आप गांव में रहो, शहर में रहो, कहीं पर भी रहते हो, अपने त्योहारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने त्योहारों को हमेशा मनाना चाहिए। क्योंकि आज मैंने पहले भी कहा है, मैं किसी का भी अपमान नहीं करती हूँ, लेकिन आप कुछ भी पूजा करो, कुछ भी पाठ करो, लेकिन अपने आराध्य और अपने इष्ट देव को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि हमारे जो पुराने पूर्वज थे, वो लोग जब त्यौहार मनाते थे तो वो पहले अपने रीति रिवाज को ही बड़े श्रद्धा और भाव से मनाते थे। वो लोग कई महीनों तक नहाते नहीं थे, कई हफ्ते तक नहाते नहीं थे। आप लोग भी जानते हैं, वो काम में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो श्रद्धा और भाव था वह बहुत ही सरल था, निर्मल था। मतलब किसी प्रकार का कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। उन्हें अपने काम में बिजी रहते थे और अपने काम में ही वो हमेशा संलग्न रहते थे, लेकिन अपने त्योहारों को वो कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा मनाते थे। आजकल लोग आप देख रहे होंगे बाहर निकल कर कहते हैं कि हम तो भाई वहाँ रहते हैं, क्या तुम अपने रीति रिवाज को सब कुछ भूल गए। मैं कहती हूँ अपने रीति रिवाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमेशा जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे दीपावली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, मतलब इन त्योहारों में अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इनको बड़े ही श्रद्धा से अपने घर में मनाना चाहिए। और इस दिन कहते हैं कि जिस दिन हमारे घर में कोई भी त्यौहार आता है, उस दिन समस्त देवी देवता हमारे घर में खुद रमण करते हैं, हमारे घर में प्रवेश करते हैं। और जब हम घर में नहीं रहते हैं तो वो भी नाराज़ होकर हमारे घर से चले जाते हैं। ये पहले के लोगों ने कहा है, एक कहानी मैं आपको स्वयं नहीं बता रही हूँ, हमारे शास्त्र भी स्वयं कहते हैं कि जब भी कोई त्यौहार आता है, बड़े ही श्रद्धापूर्वक से अपने घर में उस त्यौहार को मनाना चाहिए। आगे पीछे आप भले ही कहीं चले जाओ, लेकिन त्यौहार के टाइम पे हमेशा अपने घर में रहना चाहिए। तो आज अभी आप मैंने वीडियो डाला था, कुछ बच्चे सुबह आए थे, उन्होंने फूल डालकर चले गए हैं, तो हमें भी अपना बचपन याद आता है। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस तरीके के त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चे मेरे से कल ही कहने लगे थे कि ताई कल फूलदेई का त्यौहार है। तो मैंने भी उन्हें कहा कि हाँ, कल फूलदेई का त्यौहार है, कल आप फूल डालने के लिए आना। तो कहा हाँ ताई। क्यों, वो मेरे को इसलिए पूछ रहे थे, कई बार हो जाता है कि जैसे त्यौहार वगैरह नहीं रहते हैं तो बच्चे पहले घर घर जाकर पूछते हैं कि ताई फूल डालना है, हर एक को पूछते हैं वो। तो सुबह बच्चे आए तो बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों ने कहा, मेरे से कहा कि ताई हमें इस फूलदेई के बारे में बताना। मैंने पिछली बार भी बताया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं शाम को जब आऊँगी उधर तो मैं आपको फूलदेई के बारे में ज़रूर बताऊँगी। मैं आप लोगों को इसके बारे में सरल भाव में बताती हूँ कि फूलदेई ये फ्योली जो थी, एक लड़की थी। एक बार क्या हुआ कि फ्योली अपने माँ के साथ में लकड़ी बीनने के लिए जंगल जाती है। और चलते चलते वो जंगल में काफ़ी दूर चली जाती है। और जब उसकी माँ लकड़ी बीनती रहती है और उसकी नज़र एक खरगोश पे पड़ जाता है। जैसे ही उसकी नज़र एक खरगोश पे पड़ता है तो वो खरगोश के पीछे 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 पीछे, जैसे बच्चों की आदत होती है, वो खरगोश के पीछे और करते 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 बहुत दूर चली गई। वो इतनी दूर चली गई कि बहुत घनघोर जंगल में पहुंच गई। उसकी माँ ने उसे लाख कोशिश करी, पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन कहीं भी फ्योली नहीं मिली। उसकी माँ हताश हो गई, निराश हो गई। उसकी माँ ने कहा कि मुझे लग रहा है आप फ्योली इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ हताश होकर जंगल से घर चली गई और उसने अपने मन को यही समझाया कि लग रहा है कि आप फ्योली इस दुनिया में नहीं है।
फ्योली चलते चलते इतनी दूर पहुंच गई कि उसे वहाँ जंगली जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, झरने, वही वह उनके साथ में मतलब रमने लगी वो, और वही उनको अच्छे लगने लगे मतलब फ्योली को। फ्योली जब उनके साथ में घुल मिल गई तो उन्हें उनकी भाषा समझ में आए। फ्योली उनके साथ में हंसे, खेले, कूदे, रोए, उनकी भाषा सब कुछ समझने लग गई फ्योली। फ्योली का जीवन उस जंगल में ही कटने लग गया। उसको मतलब वो पूरा जंगल ही उसे अपना परिवार लगने लग गया, अपना घर लगने लग गया। वो सब कुछ भूल गई फ्योली। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फ्योली बड़ी हुई तो एक दिन क्या हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए उस जंगल में चला गया। जैसे ही वह राजा उस जंगल में जाता है और शेर की नज़र राजा पर पड़ता है तो वह उसको दहाड़ने लग जाता है कि मतलब मुझे शिकार मिल गया। जैसे ही फ्योली ने शेर को देखा तो फ्योली तो उनकी भाषा सब समझती थी। फ्योली ने कहा शेर को कि नहीं, रुक जाओ, यह आपका शिकार नहीं, यह मेहमान है। और शेर ने जैसे ही फ्योली की बात सुनी और शेर रुक गया। राजा ने कहा कि ये लड़की कितनी दयावान है, करुणामयी है, कितनी सुंदर है, ये है कौन? राजा वह उस जंगल में उस दिन वहीं रुक गया। फ्योली से राजा ने कहा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो फ्योली ने कहा कि हाँ, रुक जाओ। राजा रात भर सोचता रहा कि यह लड़की कितनी सुंदर है, क्यों ना मैं इसे शादी कर लूँ। राजा रात भर सोया नहीं और इसी बात पर मनन करता रहा। जैसे ही सुबह हुआ, फ्योली के पास जाकर उसने अपने शादी का प्रस्ताव रख दिया। फ्योली ने कहा कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मेरा मेरा घर तो यही पेड़ पौधे, यही जंगली जानवर हैं। मैं तो इन्हीं से प्रेम करती हूँ, मैं इन्हीं के साथ में रहती हूँ, मेरा जीवन ही यही है। राजा ने कहा कि नहीं, तुम मेरे से शादी कर लो। जब फ्योली ने राजा की यह बात सुनी तो फ्योली को उसका प्रेम देखा गया। तो फ्योली ने कहा कि ठीक है कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। जैसे ही जंगली जानवरों ने देखा कि फ्योली ने हाँ कर दी, इस राजा से शादी करने लगे, तो सभी जंगली जानवर और पेड़ पौधे सभी उस फ्योली से बहुत प्रेम करते थे। मतलब वो बिल्कुल मायूस होने लगे कि अब फ्योली की शादी, लेकिन वो सभी उससे फिर इस तरीके से भी खुश थे कि कोई बात नहीं, अगर फ्योली को अच्छा लगता है तो कोई नहीं, राजा से इसकी शादी होने दो। सभी जंगली जानवरों ने नम आंखों से होकर के फ्योली को राजा के साथ में विदा कर दिया। राजा जैसे ही फ्योली को राजमहल में लाया तो फ्योली वहाँ परेशान होने लगी। उन चार दीवारों के अंदर वो घुट घुट के रहने लगे। जैसे ही राजा वहाँ से चल जाता, प्रजा की देखभाल के लिए वहाँ से निकल जाता था, फ्योली अकेले में बैठकर वहाँ पर रोने लग जाती और उसे वही याद सताने लग जाती कि मेरा जीवन तो वही अच्छा था जब मैं जंगल में रहा करती थी। वह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो झरने, वह जंगल जहाँ मैं खेलती थी, कूदती थी, रोती थी, उसे बार बार वही याद सताने लग गई। फ्योली ने अगले दिन राजा से कह दिया कि मेरी आप एक बात मानो, मुझे वहीं छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे जंगल में ही छोड़ दो। राजा ने कहा नहीं रानी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए वह जगह सेफ्टी नहीं है, आपको यहीं रहना होगा। फिर फ्योली ने कहा कि जब राजा ऐसा बोल रहा, लेकिन उसका मन तो वहीं लगा रहता था। फ्योली धीरे धीरे मतलब परेशान होने लगी, उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर होने लग गया। तो उसने एक दिन राजा से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आप जहाँ जहाँ मैं रहती थी, मेरी उस राख को प्रत्येक झरने में, पूरे जंगल में, उन पहाड़ों में बिखेर देना। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा कि ठीक है। कुछ समय के बाद फ्योली की मृत्यु हो जाती है और जैसे फ्योली ने कहा था वैसे ही उस राजा ने किया। उसने वहाँ से, जहाँ उसका मतलब वो राख वगैरह थी, उसने पूरे जंगल में वह राख बिखेर दिया था। और जहाँ जहाँ उसने वह राख बिखेरी थी, वहाँ वहाँ पीले वह फ्योली के फूल खिल गए थे। तो इसीलिए उसी दिन से मतलब यह फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता था। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि जिस दिन हम अपने दहलीज पर वो फूल डालते हैं तो लोग फ्योली के फूल ज़रूर लाते हैं। आज बच्चे फ्योली का फूल लाए नहीं थे तो मैं आपको बताऊंगी कि फ्योली का फूल किसे बोलते हैं। वो पीले टाइप के होते हैं, ऐसे चौकोर पत्तियाँ होती हैं उसमें, और उसे फ्योली का फूल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे अभी लाएंगे, जिस दिन फूल लाएंगे मैं उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगी कि फ्योली का फूल कौन सा है। तो यह फ्योली कोई साधारण है, यह इसको एक देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे हमारे उत्तराखंड से के जो पर्व हैं, ऐसे कहानियों से घटित यह पर्व हमारे मनाए जाते हैं। ऐसे कई कहानियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो काफल पाको मैनी चाको वाली कहानी भी मैंने बताया था एक बार वीडियो में, फिर बताऊंगी कभी। तो वो भी आपको पता है कि किस सच्ची घटना की कहानी थी वो, और आज आप लोग भी सुन रहे हैं। तो ऐसे हमारे लोक पर्व हैं और लोग इनको मनाने में
दिक्कत होती है लोगों को, लोग इन इन चीज़ों को नहीं मनाते हैं। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अपने जो हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो कल्चर हैं, आप इनको ना भूलें, इनको ज़रूर मनाएं। और आज एक गाना भी आता है, चले फुलारे फूलों को सेंधा सेंधा फूल बिरोला, एक गाना था। मेरे से गाया नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे को 4-5 दिन से सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो रखा था। तो सभी भक्तों को राम राम, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की अनंत कृपा बनी रहे। फूल देही की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।